तरह से देखते हैं इस कदम को, और आप पार्टी को इससे कितनी मजबूती मिलेगी और महिला मुख्यमंत्री का कितना फ़ायदा मिलेगा आप लोगों को? पहले तो आपके दर्शकों को सभी को नमस्कार। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला लिया है मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने, जो उनके ऊपर लगातार जो लांछन लगाए जा रहे थे और प्रेशर बना रहे थे कि इस्तीफा दो इस्तीफा दो, उन्होंने बिना घबराए एक बार भी कहीं ये नहीं कहा मैं इस्तीफा दूंगा, इनसे डर के इस्तीफा दूंगा। लेकिन जब कोर्ट से बेल मिल गई, जब उन पर कोई प्रेशर नहीं रहा, उसके बाद उन्होंने जो ये कदम उठाया, ये बहुत ही एक बड़े दिल वाला कहो या मजबूती वाला कदम, कि उन्होंने कोई कुर्सी पे बैठने का लालच नहीं दिखाया और उन्होंने कहा अब मैं इसको पद को छोड़ रहा हूँ और जनता के ऊपर फैसला करने के लिए छोड़ दिया कि आप अगर चाहते हो, मानते हो कि मैं ईमानदार हूँ, मैंने कोई गलत भ्रष्टाचार नहीं किया है, तो आप फैसला कीजिए और दोबारा से मुझे इस कुर्सी पर बैठाइए। ऐसा फैसला लेने वाला अभी तक हमने कोई नेता नहीं देखा है। अभी तक भी जो पहले भी फैसले लिए मुख्यमंत्री जी ने, बहुत अच्छे फैसले लिए। जो लास्ट टाइम इलेक्शन में इन्होंने किया था कि आप अगर लगता है कि हमने काम किया है तो आप हमें वोट दो, तो इतने अभी तक फैसले ये किसी पार्टी ने, किसी मुख्यमंत्री ने नहीं लिए। और महिला जो आप बताएं, महिला कैंडिडेट मुख्यमंत्री के लिए जो आतिशी जी का नाम सभी विधायक ने और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने रखा है, तो बहुत ही अच्छा और सराहनीय काम किया है। एक महिला, वो भी बहुत पढ़ी लिखी, आप जो इनका जो एजुकेशन आप देखेंगे, बहुत अच्छे ढंग से ये पढ़ के आई हैं और इतना बढ़िया इन्होंने शिक्षा में काम किया है। जब किसी पोस्ट पे ये नहीं थी, पद पे नहीं थी, तब भी इन्होंने शिक्षा के लिए, दिल्ली के लिए इतना बड़ा योगदान दिया। नई नई नीतियाँ लेके आए, बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाने में। मनीष सिसोदिया जी ये जो शिक्षा मंत्री थे, इनके साथ शिक्षा में बड़ा बदलाव किया। तो उसी को देखते हुए और जितना ये जुझारू है हर काम में, अभी तक जैसे मंत्री बनने के बाद भी इन्होंने हर काम के लिए पूरा जोर लगाया और एलजी से जहाँ लड़ना हो लड़े भी हैं और अच्छे ढंग से अधिकारी को भी जहाँ फटकार लगानी हो, डांटना हो, वो भी किया, प्यार से काम भी कराती। तो अच्छा इनको एक्सपीरियंस हो चुका है, तो ये बहुत अच्छा फैसला लिया है। मैं इसकी तारीफ करूंगा मुख्यमंत्री केजरीवाल जी की कि उन्होंने बड़ा सही फैसला लिया है और आगे दिल्ली में जितने भी काम होंगे बहुत अच्छे ढंग से होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, मुख्यमंत्री साबित होंगे। लगातार पार्टी के स्थापना से लेके शुरू से ही जो है आतिशी पार्टी से जुड़ी हुई थी, हर आंदोलन में साथ रही। आज लगता है कि उसका फल मिला है और उनकी जो मेहनत थी वो रंग लाई है। बिल्कुल मेहनत अगर आप कर रहे हैं और बिल्कुल निष्पक्ष होके, आप बिना किसी लालच के आप अगर कोई काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए भी है, दिल्ली के लिए भी है, तो फल जरूर मिलता है। उसको जो फल मिला है, मानते हैं आतिशी बहन को, जो मिला है मुख्यमंत्री का, ये उनकी ईमानदारी और मेहनत के कारण ही मिला है, जो उस पर भरोसा किया है मुख्यमंत्री जी केजरीवाल जी। दिल्ली की जो है तीसरी मुख्यमंत्री बनने जा रही है, उससे पहले जो है सुषमा स्वराज थी, फिर शीला दीक्षित, और अब जो है आतिशी को जो है जिम्मेदारी मिली है। कितना लगता है आपको कि महिला मुख्यमंत्री बनने से दिल्ली का भला होगा और दिल्ली के विकास कार्य और तेज़ी से आगे बढ़ेंगे? बिल्कुल, विकास कार्य तो ये जिस मंत्रालय में थी बहुत अच्छे से काम संभाल रही थी, तो मुख्यमंत्री बनने के बाद भी जिम्मेदारी बढ़ी है, उन काम को अच्छे से निभाएंगी। कोई हमें इसमें परसेंटेज नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि ये काम नहीं करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगी। और इसमें गाइडेंस हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल जी जो है उनकी मिलती रहेगी। जो भी काम दिल्ली में अधूरे रह गए थे, जो सरकार नहीं कर पाई थी, इनके अंदर जाने की वजह से जो एलजी ने रोक लगा दी थी, तो दोबारा से उन पर लड़ेंगे और उन काम को करा के रहेंगे। लगातार आतिशी जी कह रही हैं कि मुख्यमंत्री का पद तो उनको मिल गया है, लेकिन वो भी अभी भी जो है सच्ची सिपाही हैं, पार्टी की दिशा निर्देश पे ही आगे बढ़ेंगी और जनता अगर उनको मुख्यमंत्री के लिए चुनती है तो वह तैयार है उनको दोबारा से फिर से गद्दी पे बिठाने के लिए। बिल्कुल, हम देखो जो इन्होंने स्पीच दी है, वो स्पीच मैंने सुनी थी। इन्होंने बड़े भावुक से और बड़े प्यार से कहा कि भाई मैं कुर्सी के लिए नहीं हूँ, जो जिम्मेदारी सौंपी है वो मैं बड़े लगन से और अच्छी ईमानदारी से निभाऊंगी। ये कुर्सी अरविंद केजरीवाल जी की है, सीएम हम उन्हीं को देखना चाहते हैं, उन्होंने यही कहा है और हमें भी लगता है कि उनसे बढ़िया सीएम कोई नहीं मिल सकता। लेकिन हाँ, अगर उन्होंने जिम्मेदारी दी है तो ये काम बहुत अच्छे से निभाएंगी। हम तुलना नहीं करते कि केजरीवाल जी और इनकी तुलना नहीं होती, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से ये काम करती, बहुत अच्छे से काम करेंगी और पार्टी का नाम रोशन करेंगी। केजरीवाल जी का हर काम को आगे बढ़ाएंगे।
दिल्ली में सर आगामी चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, 2025 में जो है चुनाव हैं। ऐसे में जो है सरगर्मियां सारी तेज़ हो गई, सभी पार्टियां जो है अपने अपने प्रचार में लग गई है। ऐसे में आप पार्टी को कितनी उम्मीद कि फिर से जो है दिल्ली की जनता जो है आप पार्टी को चुनेगी और फिर से जो है मुख्यमंत्री जो है केजरीवाल जी बनाएंगे? बिल्कुल है। जो आम आदमी पार्टी का कोई इलेक्शन का एजेंडा नहीं है, भाई इलेक्शन आ गए तो प्रचार करना है। आम आदमी पार्टी काम कर रही है, लगातार 10 साल से काम कर रही है। वो सिर्फ ये नहीं देखती इलेक्शन आ गए तो अब 2 महीने 6 महीने रह गए काम शुरू कर दो, वो लगातार काम कर रही है। जो केजरीवाल जी ने काम किए जनता उस काम के बिहाफ पे ही वोट देगी। जो इन्होंने दिल्ली सरकार ने बिजली पानी का जो मुद्दा था, शिक्षा था, स्वास्थ्य था और तीर्थ यात्रा और एक्सीडेंट वाला जो था, ये कितना फरिश्ते योजना, बहुत सारी ऐसी योजना है। होम डिलीवरी थी, डोर स्टेप था, वो सारा इतने सारे अच्छे काम किए हैं। तो लोगों के बीच में वो काम है और उन काम के बिहाफ पे दिल्ली सरकार फिर से दोबारा अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता बना के रहेगी और फिर से आम आदमी की सरकार बनेगी। मैं पूरा भरोसा है और मैं आतिशी जी को मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ कि जो ये उन्होंने पोस्ट ली है या जो पद इनको मिला है मुख्यमंत्री का, ये इसको अच्छे से बखूबी से निभाएंगी और जो जो पार्टी के काम है उनको अच्छे से करेंगी। छतरपुर विधानसभा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है आप पार्टी में किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं और क्या लगता है सबने कमर कस ली है 2025 के लिए? हाँ, छतरपुर विधानसभा में आप देखेंगे अगर तो छतरपुर विधानसभा में बहुत आम आदमी के वोटर भरे पड़े, कोई कम नहीं है। हर बार आप इलेक्शन में देखोगे कि आम आदमी के वोटर है, कोई पर्सनल वोटर नहीं है। मैं कह दूं कि किसी एक आदमी के पर्सनल वोटर है, आम आदमी के दिल्ली सरकार के कामों को देख के वोट रहे। तो काम दिल्ली सरकार के यहाँ हुए हैं, मुख्यमंत्री जी के बहुत बजट यहाँ लगा है, बहुत पैसा यहाँ आया है और काम भी हुआ है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और वोटर बहुत हैं यहाँ। आम आदमी पार्टी कमजोर नहीं हुई है। जो बीजेपी से आए थे पहले वो वापस बीजेपी में चले गए, उससे कोई नाराजगी नहीं है। लोग खुश हैं कि हाँ भाई चलो जो वापस चले गए, आम आदमी के लोग ही रह गए, कार्यकर्ता रह गए, वो काम करेंगे और जितना ज़्यादा उससे पहले काम हो उससे ज़्यादा काम करेंगे। यहाँ पे जो भी आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट आएगा, जितने वोट रहे हम कह सकते हैं कि आप कह रहे हैं कि भाजपा में जितने भी आप पार्टी के विधायक थे, चाहे निगम पार्षद थे, जो भाजपा में शामिल हुए हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो किसी के पार्टी के इतनी बड़ी पार्टी है, इससे किसी के आने जाने से फर्क नहीं पड़ता। जो आ रहा है वो अपना लालच देख के चले जाते हैं, तो वो लोगों को भी आज की डेट में पता लग जाता है। आजकल लोग बहुत जागरूक हैं, वो देख लेते हैं कि जिसने भाई 10 साल रह के अगर काम नहीं कराया तो क्या वो दूसरी पार्टी में रह के काम करा देगा। वो ये काम कराना एक उसकी पर्सनल जिम्मेदारी है। विधायक हो चाहे काउंसलर हो, उसका खुद का काम है। बजट देना सरकार का काम। अगर बजट सरकार ने बजट दिया है और काम नहीं हो रहे तो फिर वो विधायक या काउंसलर की गलती है, उसी की जिम्मेदारी बनती है। आप कहें कि आपके वोटर जो है केजरीवाल के साथ हैं और केजरीवाल के साथ ही रहेंगे? बिल्कुल। दिल्ली के अंदर दिल्ली का वोटर इतना समझदार है, उनको पता है कि दिल्ली के अंदर जो दिल्ली सरकार है वो केजरीवाल की सरकार ही है। वो बहुत लोगों की मदद कर रही है। जितना गरीब यहाँ वोटर है, जितनी मदद दिल्ली सरकार की अरविंद केजरीवाल जी ने जो की है उन लोगों की, और किसी ने आज तक नहीं की, वो सही मायने में हर गरीब तक मदद उनकी पहुँच रही है और वही जरूरी है। आप किसी 2-4 लोगों की मदद करने से नहीं है, जो गरीब है उन तक मदद उनकी पहुंच रही है। यानी हम कह सकते हैं कि सभी आप पार्टी के कार्यकर्ता जो है एकजुट हो गए हैं और 2025 में आप लोग फिर से जो है केजरीवाल जी को जो है ईमानदार मुख्यमंत्री के तौर पे कुर्सी पे बिठाने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। ये सारी जो लड़ाई है ये केजरीवाल जी के लिए है। लोगों के अंदर जो जोश है वो केजरीवाल जी के लिए है और केजरीवाल जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाना है, ये लोगों ने बिल्कुल तय कर लिया है, इसमें कोई दो राय नहीं।